ब्लैक रोजेस डे 9। गहरी रात के बाद सुबह कुछ अलग सी थी, नीरव, भारी और अनजानी बेचैनी से भरी। अरेना की आंखें खुली, लेकिन मन में एक अजीब डर समाया हुआ था। डैनाई की बातें, ज़ेशाह की पेंटिंग्स और उस रहस्यमयी औरत की चेतावनी सब एक दूसरे में उलझकर एक अनदेखे तूफान की ओर इशारा कर रहे थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कॉलेज में उदासी। कॉलेज में हर कोई एग्जीबिशन की बात कर रहा था। ज़ेशाह की कला ने सबको हैरान कर दिया था, लेकिन अब सवाल उठने लगे थे, क्या उसमें कुछ अलौकिक था? विनी ने अरेना को देखा, फिर धीमे से पूछा, क्या तुम्हें भी वो पेंटिंग्स अजीब लगी, जैसे कुछ अंदर तक छू गया हो? अरेना ने सिर हिलाया। हाँ, ज़ेशाह बहुत कुछ महसूस करती है, और शायद अब वो सब सामने आ रहा है। रेयान वहीं से गुजर रहा था, लेकिन उसकी नज़रें सिर्फ अरेना पर थीं। उसका मन अब असमंजस में फंसा था, दोस्ती, प्यार और शक के बीच। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ज़ेशाह की कला में बदलाव। घर में ज़ेशाह अपने स्टूडियो में बैठी थी, उसके हाथ स्वतः ही ब्रश चला रहे थे, लेकिन वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि क्या बना रही है। एक नई पेंटिंग बन चुकी थी, एक टूटती हुई दीवार जिसके पीछे से एक चेहरा झांक रहा था। वो चेहरा उसकी अपनी आंखों से मिलता था, लेकिन आंखें वो किसी और की थीं। तभी वही रहस्यमयी औरत फिर आए, इस बार और गंभीर मुद्रा में। तुमने वो पेंटिंग बना दी जो नहीं बननी चाहिए थी। मैंने तो सिर्फ वो रंग उठाए जो मेरी आत्मा ने चुने। ज़ेशाह बोली, तुम्हारी आत्मा अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही। जो रंग तुम उठाती हो, वो अब किसी और की भाषा में बोलते हैं। संभल कर, ज़ेशाह, तुम अपनी कला से एक दरवाज़ा खोल चुकी हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डैनाई का अजीब व्यवहार। उसी समय डैनाई कॉलेज से दूर एक सुनसान पार्किंग में खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे, उसका चेहरा गुस्से और दर्द से भरा था। वह दीवार पर मुक्का मारता है और उसके नाखूनों से खून निकल आता है। उसकी आंखों में वही साया फिर से झलकता है। तभी पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, वो तुम्हारी है, लेकिन कीमत देनी पड़ेगी। डैनाई पलटता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो कांपता हुआ अपना फ़ोन निकालता है और अरेना को कॉल करता है। मुझसे मिलो, अभी, वहीं जहाँ पहली बार तुमने मुझे मुस्कुराते देखा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अरेना का डर और निर्णय। अरेना का मन हिचकिचा रहा था, लेकिन दिल उसे रोक नहीं पाया। वो पहुंची उस पुराने फव्वारे के पास, जहां कभी डैनाई ने उसका मजाक उड़ाया था, और वहीं से उनकी उलझी सी कहानी शुरू हुई थी। डैनाई वहां पहले से खड़ा था, इस बार उसकी आंखें लाल थीं, जैसे नींद में नशा घुला हो या आत्मा में कुछ टूट चुका हो। तुम ठीक हो? अरेना ने पूछा। नहीं, और शायद अब कभी नहीं रहूंगा। मैं बदल रहा हूँ, अरेना। मैं कुछ बनने वाला हूँ, जिससे तुम दूर रहना चाहोगी। तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अरेना ने हाथ बढ़ाया। तुम कर नहीं सकती, लेकिन फिर भी, जब मैं अपने आप से लड़ रहा होता हूँ, तब सिर्फ तुम्हारी आवाज़ मुझे रोकती है। तुम मेरी आखिरी डोर हो इंसानियत से बंधे रहने की। अचानक हवा का झोंका तेज हुआ, पास का लैंप चमका और बुझ गया। डैनाई की सांसें तेज होने लगी। उसकी आंखों में अब दो परछाइयां थीं, एक खुद डैनाई की, और एक कोई काली, पिघली हुई रूह जैसी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विनी की नई पहचान। दूसरी ओर, विनी अकेली लाइब्रेरी में थी, जब एक पुरानी किताब उसके सामने गिरी। उस किताब में पुराने पन्नों पर कुछ कोट्स और चित्र बने थे। उनमें से एक चित्र में वो ही गुलाब था, जो ज़ेशाह की पेंटिंग में दिखा था। ब्लैक रोज, ये सिर्फ एक फूल नहीं है, ये एक मुहर है, विनी ने बुदबुदाया। विनी को अब लगने लगा था कि वो सब एक रहस्य से जुड़े हैं, ज़ेशाह की कला, डैनाई का अतीत, अरेना की मासूमियत और उसके अपने हाथों की लकीरें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रेयान की चिंता और तलाश। रेयान, जो अरेना को फ़ोन करता रहा, जब वो नहीं मिली तो घबरा गया। वह बाइक उठाकर पूरे शहर में उसे ढूंढने निकल पड़ा। अरेना, कहाँ हो तुम? उसे डर था, डर कि कहीं वो डैनाई के साथ न हो, और अगर है, तो वो सुरक्षित हो। उसने आखिरी बार उस पुराने फव्वारे की ओर देखा, और वहां हल्की सी परछाई दिखाई दी, अरेना और डैनाई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात के अंत में एक चेतावनी। उस रात, जब अरेना वापस घर पहुंची, ज़ेशाह पहले से दरवाजे पर खड़ी थी। तुम्हारे चेहरे पर कुछ बदल गया है, क्या हुआ? डैनाई में कुछ है, और मुझे उससे डर नहीं लगता, लेकिन खुद से लगने लगा है। ज़ेशाह ने उसका हाथ थामा। तू अकेली नहीं है, जो भी होगा, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन हमें जल्द ही ये समझना होगा कि ब्लैक रोजेस सिर्फ रंग नहीं है, वो भविष्य की कुंजी है। सब्सक्राइब टू माई चैनल।
माई ड्रीमी ड्रमलिन। ब्लैक रोजर्स डे 10। सुबह की रोशनी ज़ेशाह की खिड़की से छनकर कमरे में फैल चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। रात की घटनाओं ने दोनों बहनों को हिलाकर रख दिया था। अरेना चुप थी, जैसे कुछ भीतर टूट गया हो। डैनाई की आंखों में उसने जो देखा वो उससे चैन नहीं लेने दे रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विनी और कोड की पहली दरार। विनी कॉलेज के आर्काइव रूम में थी। सामने खुली किताब के पन्नों पर उंगलियां फिराते हुए उसने उन संकेतों को जोड़ने की कोशिश की जो पिछले कुछ दिनों से सामने आ रहे थे। ब्लैक रोज सिर्फ एक प्रतीक नहीं था, वो एक परंपरा थी, एक सीक्रेट ऑर्डर जो सालों पहले बने थे, जिसका मकसद था ऐसे लोगों को ट्रैक करना जिनमें कला के जरिए ऊर्जा को जागृत करने की क्षमता थी। ज़ेशाह, तुम सिर्फ कलाकार नहीं हो, तुम एक वाहक हो, विनी ने बुदबुदाया। अचानक उसकी आंख एक नाम पर जा ठहरी, अरिकनडेन। नीचे लिखा था, द बेरर ऑफ डुअल सोल, लाइट एंड डार्कनेस, डिस्कवर थ्रू द रोज। विनी का माथा ठनका। डेन, डेनाई, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रेयान की बेचैनी। दूसरी ओर रेयान अरेना से बात करने के लिए बेचैन था। पिछले कुछ दिनों से वो लगातार महसूस कर रहा था कि डेनाई और अरेना के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन अब ये सिर्फ एक तुच्छ प्रेम त्रिकोण नहीं था। क्लास के बाहर उसने अरेना को रोका। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, उसने कहा। मैं जानती हूँ क्या कहोगे, लेकिन ये सब आसान नहीं है रेयान, अरेना बोली। तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए अरेना, तुम नहीं जानती वो कौन है, और अगर जानती हूँ तब भी क्या तुम मुझे एक फैसला करने की आज़ादी नहीं दोगे? रेयान के होंठ सख्त हो गए। वो पलटा और चला गया, लेकिन उसकी आंखों में जो गुस्सा था वह अब एक नई दिशा लेने को तैयार था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डेनाई की आत्मा में उथल पुथल। डेनाई एक सुनसान कमरे में था, शायद अपने ही किराए के फ्लैट में। उसके चारों ओर शीशे रखे थे, और हर शीशे में वह अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहा था। एक में शांत, दूसरे में खून से सना हुआ, तीसरे में राक्षसी आंखें लिए। तुम खुद को रोक नहीं सकते, एक परछाई बोली। लेकिन अरेना मुझे इंसान बना देती है, वो मेरी दवा है, डेनाई ने जवाब दिया। और इंसान कभी अपनी दवा से भी डरने लगते हैं। वो तुम्हें त्याग देगी, जैसे सबने किया। डेनाई ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसके भीतर अब दो आत्माएं सक्रिय थीं, एक उसका अपना संघर्षरत रूप और एक वो शक्ति जो उसे पुनर्तः निगलने की तैयारी में थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अरेना की उलझन और ज़ेशाह की चेतावनी। घर पर ज़ेशाह ने एक और पेंटिंग पूरी की थी, एक लड़की जो गुलाबों से बनी दीवार के बीच फंसी थी, और बाहर से एक काला हाथ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। ये तू है अरेना, और वो हाथ? डेनाई, नहीं, वो सिर्फ एक रास्ता है, असली चेहरा कुछ और है। मुझे लगता है किसी ने उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वो खुद भी अब नहीं जानता कि उसके अंदर क्या है। अरेना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तो मैं क्या करूं? मैं उसे नहीं छोड़ सकती ज़ेशाह, लेकिन खुद को खो देना भी नहीं चाहती। तुझे समझना होगा, ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं है। तू जिस रास्ते पर चल रही है वो इतिहास दोहराएगा, लेकिन इस बार अंत तुझ पर निर्भर करेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अलौकिक आमना सामना। उसी रात अरेना को एक सपना आता है। वो एक मैदान में है, चारों ओर गुलाब के पौधे, लेकिन सभी काले हैं। हवा में फुसफुसाहटें हैं। दूर से डेनाई चला आ रहा है, लेकिन जैसे ही वो पास आता है उसके चेहरे पर चेहरा बदल जाता है। अंधकार की छाया में एक रहस्यमयी स्त्री वहां प्रकट होती है, वही जो ज़ेशाह को बार बार चेतावनी देती रही। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं अरेना, एक जहां तुम अपने प्यार को बचा सकती हो लेकिन अपनी आत्मा खो दोगी, और दूसरा जहां तुम उसे त्याग कर सबको बचा सकती हो लेकिन खुद अकेली रह जाओगी। अरेना चौंक कर उठती है, पसीने से लथपथ, लेकिन निर्णय उसके मन में अब बीज की तरह जम चुका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रेयान का काला कदम। इधर रेयान, जो पहले एक शांत समझदार लड़का था, अब धीरे धीरे बदला जा रहा था। उसने कॉलेज की लाइब्रेरी में वो किताब ढूंढ निकाली थी जिसे विनी देख रही थी। उसने छुपे शब्दों में उसने कुछ और खोजा। अगर गुलाब की छाया को किसी और के खून से धोया जाए तो उसका असर बदला जा सकता है। उसकी आंखों में चमक थी, एक पागलपन भरी, ईर्ष्या में डूबी। अगर डेनाई को मारा नहीं जा सकता तो उसे उसकी शक्ति से काटा जा सकता है, और वो खून में बनूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम दृश्य। विनी अब जान चुकी थी कि ये एक सीधी सादी कहानी नहीं थी। ज़ेशाह, अरेना, डेनाई और यहाँ तक कि रेयान सब एक ऐसे चक्र में आ चुके थे जहाँ हर कदम तय करेगा कि कौन बचेगा और कौन खो जाएगा। उसने एक कागज पर लिखा,
ब्लैक रोजेस की अगली पीढ़ी अब जाग चुकी है, लेकिन क्या वो इस बोझ को सह सकेगी? प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।